अब गोकू मास्टर रोशी के घर पे पहुंच गया था, लेकिन वो यहाँ पे नहीं होते। वो टर्टल से पूछता है, ही मास्टर रोशी कहाँ पर है? फिर हम मास्टर रोशी को देखते हैं जो कि टीवी के सामने बैठ के लड़कियों को ताड़ रहे होते हैं और गोकू की आवाज सुनकर अब वो बाहर आ गए थे। हे गोकू, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम तो ड्रैगन बॉल ढूंढने गए थे। जिसके बाद गोकू उन्हें सारा कुछ बताने लगता है। दरअसल पास में ही यहाँ पे एक और ड्रैगन बॉल है और मैं उसे ढूंढने के लिए जा रहा था, लेकिन वो पानी के काफी ज्यादा अंदर है, इसलिए मुझे कोई सबमरीन या कुछ और चाहिए होगा जिससे मैं उस ड्रैगन बॉल को ढूंढ सकूं। अब बुल्मा भी बाहर आ गई थी और उसका माइक्रो बैंड देखकर मास्टर रोशी के काफी ज्यादा होश उड़ जाते हैं और उन्होंने प्लान बना लिया था, अब कुछ भी हो जाए उन्हें ये माइक्रो बैंड चाहिए। अब वो इसका क्या करेंगे वो तो भाई इसे ही पता होगा। अब बुल्मा मास्टर रोशी से ये कहती है, दरअसल हम एक ड्रैगन बॉल ढूंढ रहे थे और वो पानी के काफी ज्यादा अंदर है, हमारे पास कोई भी डायनो कैप्सूल नहीं बचे, तो अगर आपके पास कोई सबमरीन है तो प्लीज वो हमें दे दीजिए या फिर गोकू का ऐसी ट्रिक सिखाइए जिससे वो ज्यादा देर तक पानी के अंदर रह सके। फिर हम रेड रिबन आर्मी को देखते हैं जो कि मॉनिटर कर रहे थे गोकू की लोकेशन उस ड्रैगन बॉल से काफी ज्यादा दूर है और वो ब्लू को कहते हैं, जाओ अपने लोगों को भेजो और उस बच्चे का पता लगाओ, और ब्लू भी ऐसा ही करता है। यहाँ पे मास्टर रोशी बुल्मा से ये कह रहे होते हैं, देखो मेरे पास कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है जिससे पानी में ज्यादा देर तक सांस रोक सके, लेकिन हाँ अगर वो तुम्हें सबमरीन चाहिए तो तुम्हें उसके लिए ये माइक्रो बैंड मुझे देना होगा। फिर हम क्रिलिन और लॉन्च को देखते हैं जो कि मार्केट में कुछ सब्जी खरीदने के लिए आए थे और यही लोग वो सबमरीन लेकर आए हैं और सभी लोग लॉन्च को देख रहे होते हैं। तभी अचानक उसे एक छींक आती है जिससे वो अपनी सेकंड फॉर्म में आ गई थी और फिर वो सभी लोगों की बैंड बजाने लगती है। अब बुल्मा ये कहती है, मैं जरा वॉशरूम जाके आती हूँ, और मास्टर रोशी ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब वो इस माइक्रो बैंड का सही से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम में पहुँचते हैं, बुल्मा पहले यहाँ पे फ्रेश हो गई थी, लेकिन मास्टर रोशी का पैर यहाँ पे फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाते हैं और बुल्मा सही टाइम पे उनको फ्लश कर देती है। अब गोकू और बुल्मा ये देखते हैं कि सामने से कोई आ रहा है और ये क्रिलिन और लॉन्च थे। क्रिलिन गोकू को यहाँ पे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। वही जनरल ब्लू गोकू के सारे सिग्नल्स अपने लोगों तक पहुंचा रहा होता है ताकि वो जाके उसे पकड़ सके। फिर हम दोबारा से गोकू और बुल्मा को देखते हैं जिन्हें अब ये पता लगता है जिस जगह ये ड्रैगन बॉल को ढूंढने जा रहे हैं वहाँ पे सिर्फ वो ड्रैगन बॉल ही नहीं बल्कि वहाँ पे वन पीस का काफी ज्यादा खजाना है जो कि गोल्डी रोजर ने वहाँ पे छुपा दिया था। अब क्रिलिन मास्टर रोशी से इनके साथ जाने की परमिशन मांगता है तो मास्टर रोशी भी उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद ये लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी बुल्मा को याद आता है कि उसने ड्रैगन बॉल मास्टर रोशी के घर ही छोड़ दी है, लेकिन ये लोग उसे मना करते हैं कि कोई चक्कर नहीं, वहाँ पे ड्रैगन बॉल सेफ रहेंगी। अब इन लोगों को यहाँ से जाता हुआ रेड रिबन आर्मी का एक बंदा देख लेता है और वो सारा कुछ जनरल ब्लू को बता देता है, लेकिन जनरल ब्लू ये कहते हैं शायद वो कोई और होगा, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए जहाँ से ये सिग्नल आ रहे हैं। और इन लोगों को ऐसा लगता है कि मास्टर रोशी का घर गोकू का एक अड्डा है और वहीं पर उन्हें वो ड्रैगन बॉल्स मिल सकती है। अब रेड रिबन आर्मी के लोग जब मास्टर रोशी के घर पे पहुँचते हैं वो देखते हैं यहाँ पे एक बूढ़ा, एक लड़की और एक छोटा सा टर्टल है और वो ये सारी बात ब्लू को बता देते हैं। ब्लू को ऐसा लगता है कि ये बंदा एक साइंटिस्ट है जिसने गोकू के लिए वो रडार बनाया था, तो वो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि वो उसे पकड़ ले ताकि ये उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। फिर हम लॉन्च को घर पे देखते हैं जो कि यहाँ पे काम कर रही थी और उसने ड्रैगन बॉल को उठाकर कहीं सेफ सी जगह पे रख दिया था। वही मास्टर रोशी अपनी ठरक पूरी करने के लिए वॉशरूम में जाके तैयार बैठे थे ताकि वो अपनी स्कीम लगा के अपना सपना पूरा कर सके। फिर हम गोकू और उसके साथियों को देखते हैं जो कि उस एयरशिप को लेकर यहाँ पर पहुंच गए थे और ये इसे एक सबमरीन में कन्वर्ट करके पानी के अंदर जाने लगते हैं। दूर से ब्लू ये सारा कुछ देख रहा होता है और उसने रेड रिबन आर्मी को सारा कुछ बता दिया था। जिसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये दो टीम बनाएंगे, एक टीम जाएगी मास्टर रोशी को ढूंढने क्योंकि इन्हें लग रहा है कि वो एक साइंटिस्ट है, और दूसरी टीम जाएगी गोकू के पीछे और इनके साथ जाने वाला है कमांडर ब्लू। जिसके बाद ये सारे लोगों को तैयार करके उनके मिशन पे भेज देता है। यहाँ पे मास्टर रोशी को देखते हैं जो कि वॉशरूम में अभी भी लॉन्च का वेट कर रहे थे। तभी लॉन्च यहाँ पे एंट्री मार देती है, लेकिन वो यहाँ पर सफाई करने के लिए आई थी और जैसे ही वो वैक्यूम क्लीनर चलाती है मास्टर रोशी उसके अंदर खींचे चले जाते हैं। फिर हम दोबारा से रेड रिबन आर्मी को देखते हैं। जनरल ब्लू लगातार यहाँ पे गोकू और उसके साथियों पे अटैक करवा रहा था और ये लोग जैसे जैसे बच के उनसे आगे जा रहे थे। वो यहाँ पे छोटी मोटी गुफा में जा रहे थे ताकि इनकी बड़ी सी सबमरीन वहाँ पे ना घुस पाए, लेकिन रेड रिबन आर्मी भी कहाँ बाज आने वाली थी। वो अपनी बड़ी सी सबमरीन में से छोटी छोटी सबमरीन निकालती है और उन लोगों का पीछा करने लगती है। वही हम क्रिलिन को देखते हैं जो कि उन लोगों से बच के थोड़ी सी आगे आ गया था। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अब वो लोग इनका पीछा नहीं करेंगे। फिर हम दोबारा से मास्टर रोशी को देखते हैं जो कि अब बाहर आ गए थे। वो बैठे हुए ये सोच रहे होते हैं, मैंने कितने भी ट्राई कर लिया लेकिन मेरी ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हो रही है। कभी कोई मेरे रास्ते आ जाता है तो कभी लॉन्च अपने दूसरे रूप में आ जाती है, लेकिन अब कुछ भी हो जाए मैं अपना सपना पूरा करके रहूंगा। जिसके बाद वो बाथरूम में जाके गर्म पानी चालू कर देते हैं और फिर वो लॉन्च के पास जाके उससे कहते हैं, हे तुमने बहुत ज्यादा काम
कर लिया, चलो अब जाके नहा लो। लेकिन लॉन्च ऐसा करने से मना करती है। देखो अभी मैं काम कर रही हूँ, उसके बाद जाके मैं नहाऊंगी। और मास्टर रोशी ये नोटिस करते हैं कि वो खाने में नमक डाल रही है और हो सकता है इससे इसे छींक आ जाए। तो मास्टर रोशी वो उसके हाथ से छीनने लगते हैं, लेकिन फिर भी उससे बचते बचते यहाँ पे एक मसाला खुल जाता है, जिससे लॉन्च अपने दूसरे रूप में आ गई थी और वो सीधा मास्टर रोशी पे गन तान देती है। वो यहाँ से भागने का ट्राई करते हैं, लेकिन लॉन्च उनसे ये पूछती है, मैं यहाँ पर काफी बार आई हूँ, बताओ क्या हम पार्टनर है? वैसे मुझे एक प्रॉब्लम है, मेरे पास 2 पर्सनैलिटी है जिसमें बार बार मैं स्विच करती रहती हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो? और मास्टर रोशी यहाँ पे मौके पे चौका मारने की सोच रहा होता है। अरे हाँ, हम दोनों दोस्त हैं, मतलब कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और हम दोनों साथ में रहते हैं और मैं तो तुम्हारी मसाज भी करता हूँ। और भाई मास्टर रोशी ऐसा ही कर रहे होते हैं। जब लॉन्च को लगता है कि वो इसके ज्यादा क्लोज आ रहे हैं तो वो इन पे फायरिंग कर देती है और यहाँ पे रेड रिबन आर्मी भी उनके घर के काफी करीब आ गई थी और यहाँ पे मास्टर रोशी लॉन्च का बनाया हुआ खाना उसे ही खिला रहे होते हैं और उसे ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो दोबारा से मास्टर रोशी पे फायरिंग करने लगती है। लेकिन तभी मास्टर रोशी का टर्टल लॉन्च के पास एक पत्ते से उसे छींक दिलाने की कोशिश करता है, जिससे वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन रेड रिबन आर्मी यहाँ पर पहुँच गई थी और इन लोगों को समझ नहीं आता कि ये लोग कौन है। अब उन लोगों में से उनकी टीम का कैप्टन नीचे आता है और वो मास्टर रोशी से कहता है, मुझे पता है कि वो दोनों ड्रैगन बॉल यहाँ पर है और हाँ ये भी कि तुम ही वो साइंटिस्ट हो जिसने उस बच्चे को वो ड्रैगन बॉल रेडार बना के दिया था। चुपचाप वो हमारे हवाले कर दो वरना हम तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। हे क्या तुम पागल हो? तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? अब ये बंदे उन्हें बताने लगते हैं, दरअसल हम रेड रिबन आर्मी से हैं और उस बच्चे ने हमारे 2 लोगों को मार दिया है और उसके पास हमारी 2 ड्रैगन बॉल है, तो चुपचाप वो हमें दे दो। अरे ओए तेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं कोई साइंटिस्ट वाइंटिस्ट नहीं हूँ और मेरे पास कोई ड्रैगन बॉल नहीं है भाई। जिसके बाद ये लोग अब उन पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन मास्टर रोशी भी कहाँ बाज आने वाले थे। वो अपने शरीर के अंदर काफी ज्यादा पावर भर लेते हैं और फिर इन बंदों की बैंड बजानी स्टार्ट कर देते हैं। तभी एक बंदा यहाँ पे लॉन्च को पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन मास्टर रोशी का टर्टल आकर उसके दोबारा से खुजली करता है, जिससे लॉन्च अपने दूसरे रूप में आ गई थी और वो उस बंदे को उठाकर नीचे पटक देती है और वो उस बंदे को काफी बुरी तरीके से मारती है। यहाँ पे हम गोकू और उसके साथियों को देखते हैं जो कि अपनी सबमरीन से गुफाओं के अंदर जा रहे थे, जिसके बाद वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पर ऊपर कोई भी पानी नहीं था और ये जगह पूरी तरीके से खाली थी। वहीं रेड रिबन आर्मी भी अभी तक उनका पीछा कर रही थी, लेकिन अब गोकू यहाँ पे रुक गया था। हे हम भाग क्यों रहे हैं? हम उन लोगों से फाइट कर सकते हैं, चलो उन्हें आने दो, अब देखता हूँ कौन हमसे लड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता, जिसके बाद गोकू अब आगे जाने लगता है। तभी अचानक वो एक बटन पे हाथ रख देता है, जिससे इस पूरे टनल में लाइट जल जाती हैं, जिसके बाद ये लोग अब आगे जाने लगते हैं। और यहाँ पे हम रेड रिबन आर्मी को देखते हैं जिनके दिमाग में कुछ खुराफाती चल रहा था। अब बुल्मा भी यहाँ पे लाइटें देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है। यहाँ पर ये लाइटें आई कैसे? जरूर ये किसी का बेस है और ऊपर एक आइलैंड हो सकता है, हमें आगे जाके देखना होगा। अब भाई कैप्टन ब्लू भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है और उसे ऐसा लगता है कि जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ तो होगा ही। अब गोकू आगे चलता हुआ एक खोपड़ी उठाकर अपने सर पे पहन लेता है और ये देखकर बुल्मा और क्रिलिन काफी ज्यादा डर जाते हैं। बुल्मा ये सोचती है यहाँ पे ये खोपड़ी आई कैसे, और तब क्रिलिन को पता लगता है कि शायद ये वही जगह है जहाँ पे वो खजाना छुपा हुआ है और पीछे से एक बंदा इनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो ये सारी बात जनरल ब्लू को बता देता है। मुझे लगता नहीं है कि ये सच हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये खोपड़ी मिली है तो वो खजाना भी यहाँ पे हो सकता है। अब कैप्टन ब्लू ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है। हम आए तो थे यहाँ पे ड्रैगन बॉल ढूंढने, लेकिन साथ साथ ये खजाना भी हमारा होगा, और वो ये सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। और जनरल ब्लू का यहाँ पे ये प्लान था, पहले वो इन लोगों को ड्रैगन बॉल और खजाना दोनों ढूंढने देंगे, जिसके बाद ये लोग जाकर उनसे वो दोनों चीजें छीन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे खतरा भी हो सकता है। तो पहले ये लोग उस खतरे का सामना करेंगे और फिर हम आसानी से जाके ये सारा कुछ उनसे छीन लेंगे। और यहाँ पे गोकू और उसके साथी एक जगह पे आके रुक जाते हैं, क्योंकि ये रास्ता काफी ज्यादा अजीब था। अब क्रिलिन जैसे आगे जाने लगता है यहाँ पे ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन उसकी हाइट कम होने की वजह से वो यहाँ पे बच गया था। अब बुल्मा उन्हें शांत रहने के लिए कहती है, अरे बेवकूफो अभी लड़ो मत, यहाँ से बाहर निकलने का सोचो, वो रेड रिबन आर्मी अभी भी हमारा पीछा कर रही है। गोकू कहता है, अरे यहाँ से बाहर निकलना तो काफी ज्यादा इजी है, बस हमें एक लंबी सी जंप लेनी होगी, और वो एक ही जंप में इस ट्रैप को पार कर देता है। और क्रिलिन भी ऐसे ही करता है, लेकिन बुल्मा ऐसा नहीं कर सकती। तो गोकू यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है, वो अपने एक्सटेंड पावर पोल का इस्तेमाल करता है और बुल्मा को भी ये ट्रैप पार करा देता है। अब पीछे से रेड रिबन आर्मी का बंदा ये सारा कुछ देख रहा होता है, वो जनरल ब्लू के पास जाके सारा कुछ बता देता है, सर वो लोग वहाँ से बाहर निकल गए हैं, हमें जल्दी आगे जाना होगा। अब जनरल ब्लू अपने लोगों को उनका पीछा करने के लिए भेज देता है और उसे ऐसा लगता है कि ये छोटा सा बच्चा क्या ही कर लेगा, लेकिन तभी अचानक उसे अपने लोगों
लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे वो आगे जाके देखता है तो ये लोग ट्रैप में फंसे हुए थे। ये देखकर जनरल ब्लू की काफी ज्यादा फटने लगती है, लेकिन फिर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। अगर वो पायरेट्स यहाँ से आते जाते थे तो जरूर यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए। तभी उसे यहाँ पे एक बटन मिलता है जिसे दबाते ही यहाँ पे एक दूसरा रास्ता खुल जाता है और जनरल ब्लू आगे की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं गोकू और बाकी सब एक अजीब सी जगह पे आ गए थे। उन्हें ऐसा लगता है कि जरूर यहाँ पे भी कोई न कोई ट्रैप होगा और तभी अचानक ये नीचे गिरने लगता है। नीचे काफी ज्यादा लावा था, अगर ये यहाँ पे गिरे तो एक बारी में ही मारे जाएंगे। और ये भाई किसी फिल्म की सीन की तरह एक के ऊपर एक लटके हुए थे, लेकिन गोकू अपने एक्सटेंड पावर पोल का इस्तेमाल करता है और सही सलामत इन सबको बचा लेता है। फिर हम दोबारा से जनरल ब्लू को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहा था, लेकिन पानी में उसे यहाँ पे एक ट्रैप मिलता है। यहाँ पर एक काफी बड़ी मछली होती है जो कि जनरल ब्लू को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो अपनी पावर से इलेक्ट्रिक शॉक देने लगती है। लेकिन जनरल ब्लू भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। वो यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ शो करता है और इस मछली को एक बारी में ही खत्म कर देता है। अब गोकू और बाकी सब एक बिल्डिंग एरिया में आ गए थे और वो ये देख के काफी ज्यादा शॉक थे कि यहाँ पे काफी बड़ी शिप भी है, सबमरीन भी है और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि यहाँ पे कोई रहता हो। और उनको ऐसा लगता है कि खजाना भी यहीं पे होगा, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब वो जल्दी से खजाने को ढूंढेंगे, साथ में उस ड्रैगन बॉल को भी। और जनरल ब्लू भी उनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था और वो सही टाइम का वेट करता है जब ये लोग उस खजाने और ड्रैगन बॉल को ढूंढ लेंगे तो ये उसी टाइम उन पे अटैक करके ये सारा कुछ छीन लेगा। अब गोकू यहाँ पे किसी चीज को सेंस करता है, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और जनरल ब्लू की यहाँ पे काफी ज्यादा फटने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि गोकू को इसके बारे में पता लग गया है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पे एक रोबोट आता है और इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये पायरेट्स का घोस्ट है, लेकिन असल में ये एक रोबोट था जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। और ये लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थे कि इस टाइम में भी ये एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये रोबोट उन लोगों पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन बुल्मा यहाँ पे एक फाइटर नहीं है तो उसे यहाँ पे बचने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। ये रोबोट यहाँ पे रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, ये लगातार इन लोगों पे अटैक कर रहा होता है। बुल्मा अब जाके छुप गई थी, वहीं गोकू और क्रिलिन लगातार इस पे अटैक कर रहे थे। वो एक साथ कॉम्बो पंचिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये रोबोट उन पे फायरिंग कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद जाकर ये रोबोट थोड़ा सा डिसबैलेंस होने लगता है। वहीं गोकू और क्रिलिन भी अब काफी ज्यादा थक चुके थे क्योंकि इन्होंने अपनी एनर्जी का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। रोबोट इसी चीज का फायदा उठाता है और वो दोबारा से उन लोगों पे अटैक करने लगता है। क्योंकि इस रोबोट को ज्यादा फाइटिंग स्टाइल नहीं पता थे तो ये एक ही तरीके से उन लोगों पे अटैक कर रहा होता है। अब गोकू को यहाँ पे एक आइडिया आता है, वो भागकर ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन ये रोबोट उसे आगे जाने से रोक रहा होता है। लेकिन फिर भी गोकू यहाँ पे भागते भागते आगे जा रहा होता है और ये रोबोट भी पानी पे स्लाइड करके उसके ऊपर फायरिंग कर रहा था। तभी अचानक गोकू रुक जाता है और ये रोबोट जाके सीधा दीवार में भिड़ता है, लेकिन इस रोबोट को यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। अब क्रिलिन और बुल्मा उस पायरेट शिप पे जाके कैनन से इस पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन ये रोबोट उनके अटैक को भी डॉज कर रहा होता है। वही गोकू भी अपने एक्सटेंड पावर पोल का इस्तेमाल करके इस पे अटैक करता है, लेकिन ये रोबोट इसको भी डॉज कर लेता है। अब बुल्मा यहाँ पे पड़े एक ट्रक का इस्तेमाल करती है और सीधा इस रोबोट को टक्कर मार के पानी में नीचे गिरा देती है। इन लोगों को ऐसा लगता है कि ये रोबोट मारा जा चुका है, लेकिन तभी अचानक अंदर से एक पूंछ निकलती है जो कि गोकू को पानी में खींच लेती है और वो पानी में गोकू को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उससे बच जाता है और जैसे वो बाहर निकलता है वो मलबे में फंस जाता है। वहीं बुल्मा और क्रिलिन उससे बचने के लिए कंट्रोल रूम में पहुंच गए थे और वो रोबोट भी उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा तोड़फोड़ करता है और आग लगा देता है। अब बुल्मा और क्रिलिन जैसे ही चिल्लाने लगते हैं, गोकू उनकी आवाज सुनकर जल्दी से उठ जाता है और वो अपने एक्सटेंड पावर पोल का इस्तेमाल करके उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है, जिससे बुल्मा और क्रिलिन अब नीचे आ गए थे। वहीं गोकू अब बिल्डिंग के ऊपर था और वो रोबोट का सामने आने का वेट कर रहा था। जैसे रोबोट सामने आता है, गोकू उस पे ऊपर से अटैक कर देता है और ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिससे ये टीन का डब्बा एक कचरे में बदल जाता है। लेकिन इस रोबोट ने यहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मचाई होती है तो ये आइलैंड भी अब टूटना स्टार्ट हो जाता है। गोकू बुल्मा और क्रिलिन को यहाँ से निकलने के लिए कहता है। वो लोग ड्रैगन बॉल रडार का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकलने की ट्राई करते हैं और वो जाते हुए रास्ते में एरो बना देते हैं ताकि गोकू भी उनको फॉलो करता हुआ उनके पास पहुँच सके। वही जनरल ब्लू जो कि इन लोगों का पीछा कर रहा होता है, वो सारे निशान को मिटा के उल्टी तरफ कर देता है ताकि गोकू दूसरी तरफ चला जाए और वो क्रिलिन और बुल्मा का पीछा करके उससे ड्रैगन बॉल और वो खजाना छीन सके। अब गोकू उन्हीं निशान को फॉलो करता हुआ आगे की तरफ जा रहा होता है। वहीं बुल्मा और क्रिलिन उस बेसमेंट से बाहर निकल गए थे और ये लोग ड्रैगन बॉल की लोकेशन पे जा रहे थे और जनरल ब्लू भी उनका पीछा कर रहा होता है। इधर हम गोकू को देखते हैं जो कि काफी तेजी से भागता हुआ उस रास्ते को फॉलो कर रहा होता है, लेकिन वो ये सोच रहा होता है, अरे यार मैं काफी देर से भाग रहा हूँ, अभी तक मुझे बुल्मा और क्रिलिन तक पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मैं वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचा। तभी अचानक वो एक ट्रैप में फंसता है और वो नीचे वाले
फ्लोर पर पहुंच जाता है। उसे ये जमीन काफी ज्यादा सॉफ्ट लगती है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो वो एक ऑक्टोपस के ऊपर था, जो कि एक काफी बड़ा मॉन्स्टर है। इधर हम बुल्मा और क्रिलिन को देखते हैं, जो कि आगे बढ़ते हुए एक जगह पे पहुंच गए थे। यहाँ पर एक काफी बड़ी मूर्ति थी और सामने कुछ बॉक्सेस रखे होते हैं। जब ये एक बॉक्स को खोलते हैं तो यहाँ पे इन्हें एक की मिलती है। इन्हें ऐसा लगता है कि यही खजाने की की है, लेकिन मूर्ति में एक की का होल था। जैसे ये उसमें की लगा के उसे घुमाते हैं तो ये मूर्ति काफी सारा खजाना उस बॉक्स में डालने लगती है। जनरल ब्लू पीछे से ये सारा कुछ देख रहा होता है और वो सीधा इन लोगों पे धावा बोल देता है। और इस साइड हम गोकू को देखते हैं, जो कि उस ऑक्टोपस के साथ फंसा हुआ था। ये ऑक्टोपस गोकू का काफी ज्यादा बुरा हाल कर रहा होता है। गोकू भी इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन इस ऑक्टोपस ने गोकू की फील्डिंग सेट कर दी थी और वो बस उसे अब खाने ही वाला था। लेकिन गोकू से ये कहता है, हे रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, क्या तुम उसे देखना चाहोगे? और ऑक्टोपस भी उसमें हाँ में जवाब देता है। तभी अचानक गोकू उस पे कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करता है, जिससे ये ऑक्टोपस पूरा का पूरा भुन जाता है। और भाई गोकू, जो कि हमेशा भूखा रहता है, वो उस ऑक्टोपस को ही अब खाने लगता है और इसे खाने में इसे काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी अचानक उसे अपने दोस्तों की चिल्लाने की आवाज आती है और गोकू ये समझ गया था कि क्रिलिन और बुल्मा आस पास ही कहीं है, तो वो उन्हें बचाने के लिए अब यहाँ से निकल गया था। इधर हम क्रिलिन को देखते हैं, जिसकी हालत जनरल ब्लू ने काफी बुरी कर दी थी और अब वो बड़ा सा पत्थर उठा के क्रिलिन को जान से मारने वाला था। लेकिन तभी अचानक गोकू पानी में से निकल के उस बंदे को रोक देता है। वही बुल्मा, जो कि छुपी हुई थी, वो गोकू को सारा कुछ समझा देती है। गोकू, ये वही है रेड रिबन आर्मी का बंदा और इसने ही क्रिलिन की ये हालत की है। और क्रिलिन की इतनी बुरी हालत देखकर गोकू को जनरल ब्लू पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये जगह भी अब पूरी तरीके से टूटना स्टार्ट हो जाती है। अगर ये लोग जल्दी बाहर नहीं निकले तो ये भी यहाँ पे दब के मर जाएंगे। गोकू अब उस पे चिल्लाते हुए कहता है, हे बस अब तुम्हारा बहुत हो चुका, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो मुझसे फाइट करो। और भाई जनरल ब्लू भी यहाँ पे अपनी बॉडी को पंप करता है और इसकी बॉडी पहले से भी ज्यादा मस्कुलर हो चुकी थी। अब ये दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो गए थे। तभी बुल्मा बीच में कूद के ये कहती है, देखो रेस 3 का सलमान खान। इससे भाई जनरल ब्लू तो नहीं भटकता, लेकिन गोकू भटक जाता है, क्योंकि ये सलमान भाई का काफी बड़ा फैन है। इसी चीज का फायदा उठाकर जनरल ब्लू उसकी एक जोरदार किक मारता है, जिससे गोकू काफी दूर जाके गिरता है। अब जैसे गोकू खड़ा होता है, जनरल ब्लू दोबारा से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन गोकू इस बार उसके अटैक को डॉज कर लेता है। हे बच्चे, तुम तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हारे मास्टर ने लगता है तुम्हें काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है। जिसके बाद ये दोबारा से गोकू पे अटैक करने लगता है और गोकू इसके हर एक अटैक से बच रहा होता है। लड़ते लड़ते इनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज हो चुकी थी कि जनरल ब्लू के पंच साउंड बैरियर को तोड़ रहे थे, लेकिन गोकू उसके हर एक अटैक से बच रहा होता है। जिसके बाद गोकू उसके मुंह पर एक जोरदार किक मारता है और जैसे ही ये दोबारा खड़ा होता है, गोकू इसके अखरोट भी फोड़ डालता है और घुटने से उसके सर पे एक फाइनल स्ट्राइक करता है, जिससे ये जमीन में घुस जाता है। जिसके बाद भाई गोकू जनरल ब्लू की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है, वो उसकी काफी गंदी तरीके से बजा रहा होता है। क्रिलिन भी ये देखकर काफी ज्यादा शौक था कि गोकू पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है, जबकि वो ड्रैगन बॉल ढूंढने में लगा हुआ था और क्रिलिन काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था। अब इतनी बेइज्जती सुन के जनरल ब्लू की काफी ज्यादा सनक चुकी थी, जिसके बाद वो खड़ा होकर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। बुल्मा गोकू को उसके सामने देखने से मना करती है, क्योंकि ये किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है, जिससे वो बंदा कभी भी नहीं हिलेगा। और भाई गोकू यहाँ पे बेवकूफी कर देता है, वो उसकी तरफ देख लेता है, जिससे अब गोकू यहीं पे जम चुका है और वो अब कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद जनरल ब्लू गोकू के अब किक मारने लगता है, लेकिन ये लोग नोटिस करते हैं कि ये बेस और भी तेजी से टूट रहा है। जिसके बाद जनरल ब्लू गन निकाल के गोकू पे तान देता है और वो बुल्मा से पूछता है, बताओ वो ड्रैगन बॉल कहाँ पर है, वरना मैं इस बच्चे को मार डालूंगा। अब बुल्मा को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, तो वो उसे बता देती है, वो ड्रैगन बॉल इस पानी की दूसरी साइड है, तुम चाहोगे तो तुम्हें वो मिल जाएगा। अब जैसे ये यहाँ से जाने वाला होता है, तभी यहाँ पे एक चूहा आ जाता है, जिसे देखकर ये बंदा काफी ज्यादा डरने लगता है। मतलब इतनी बॉडी बना के भी ये इतना बड़ा फट्टू है, और इसने जो अपनी पावर से गोकू को फ्रीज किया होता है, वो प्रोसेस अब टूट जाता है और गोकू अब दोबारा से यहाँ पे मूव कर सकता है। ये देखकर जनरल ब्लू दोबारा से उस पे अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला होता है, लेकिन गोकू पहले ही उसकी आंखें फोड़ डालता है और 2-4 लाफे मार के इसके गेम भी यहीं पे खत्म करता है। अब ये जगह पूरी तरीके से टूटने वाली थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो मूर्ति थी वो भी टूट जाती है और इसके अंदर काफी ज्यादा खजाना था। बुल्मा पहले उसे लेने के लिए जा रही होती है, लेकिन ये जगह टूटने की वजह से बुल्मा यहाँ पे नीचे गिरने वाली थी, लेकिन वो किसी तरीके से यहाँ से बच जाती है। जिसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि वो ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे और वो गोकू को बता देती है कि वो ड्रैगन बॉल कहाँ है। जिसके बाद बुल्मा और क्रिलिन यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन गोकू को वो ड्रैगन बॉल चाहिए थी, क्योंकि वो ड्रैगन बॉल उसकी ग्रैंडपा वाली ड्रैगन बॉल भी हो सकती है। तो गोकू दोबारा से पानी में चला जाता है उस ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए। अब गोकू पानी में काफी नीचे आ गया था और वो ड्रैगन बॉल एक स्केलेटन के मुंह में थी। गोकू को ये ड्रैगन बॉल मिल जाती है, वो जैसे तैसे करके उसे बाहर निकाल लेता है और अब उसे
सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी और यहाँ जो ये तबाही हो रही थी इस वजह से ये खड्डा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जिसके बाद गोकू भी अब ऊपर की तरफ आ गया था और वो यहाँ पे कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन वो चीज इसे यहाँ पे कहीं भी नहीं दिख रही होती है। तभी थोड़ी देर बाद ये एक चूहे को वहाँ से उठा लेता है। दरअसल ये इस चूहे को ढूंढ रहा था जिसने जनरल ब्लू को डराया था, क्योंकि अगर ये इसे यहाँ पे छोड़ देता तो यहाँ पे ये ऐसे ही मर जाता। तो गोकू इसे अपने मुंह में रख के यहाँ से बाहर निकलने लगता है। वही बुल्मा और क्रिलिन ऊपर की तरफ आ गए थे। ये बाहर निकलने का डिसाइड करते हैं, लेकिन ये रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका था। जिसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये सबमरीन से ही यहाँ से बाहर निकलेंगे। बुल्मा क्रिलिन को यहाँ से जल्दी निकलने के लिए कहती है, लेकिन क्रिलिन यहाँ पे गोकू का वेट कर रहा होता है। लेकिन बुल्मा क्रिलिन पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। क्या तुम पागल हो गए हो? अगर हम यहाँ पे फंस गए तो हम यहाँ पे मारे जाएंगे। गोकू तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो जैसे तैसे करके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और इधर हम जनरल ब्लू को देखते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा तबाही मच रही थी। तभी एक दीवार टूटती है और वो देखता है यहाँ पे काफी ज्यादा खजाना है। वो ये चीज देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। इधर गोकू चूहे को लेकर ऊपर आ गया था, लेकिन उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। अब क्रिलिन और बुल्मा यहाँ से जाने ही वाले थे। तभी क्रिलिन को गोकू भागता हुआ दिखता है। वो लोग गोकू को जल्दी से अपने पास बुलाते हैं, जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मच चुकी थी और जिस रास्ते से आए थे वो भी ब्लॉक हो चुका था। तभी गोकू को एक दूसरा रास्ता दिखता है और ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही इनका फ्यूल भी खत्म हो जाता है। अब बुल्मा की काफी ज्यादा फटने लगती है। तभी गोकू को एक आइडिया आता है। वो उस चूहे को क्रिलिन को देता है और खुद उल्टी साइड में कामेहामेहा वेव का इस्तेमाल करता है और इसका फोर्स इतना ज्यादा था कि ये डायरेक्ट बाहर जाके गिरते हैं और फ्लाइंग निम्बस की मदद से गोकू ने बाहर भी निकाल लेता है। वही हम समुद्र में जनरल ब्लू को देखते हैं। नीचे आइलैंड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन ये पता नहीं कैसे बच गया है। इधर क्रिलिन काफी ज्यादा उदास हो रहा होता है, क्योंकि इनके पास काफी अच्छा मौका था। अगर ये लोग वो खजाना ले आते तो ये माला माल हो जाते। अब गोकू जैसे ही ड्रैगन बॉल को चेक करता है तो इस पे 3 स्टार होता है और ये देखकर वो और भी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि ये ड्रैगन बॉल उसके ग्रैंडपा वाली ड्रैगन बॉल नहीं है। अब बुल्मा उस पे गुस्सा करने लगती है। आखिरकार तुम्हें कितनी ड्रैगन बॉल चाहिए? क्या तुम इसे ढूंढना बंद नहीं करोगे? तुम्हारी वजह से हम मरते मरते बचे हैं। अगर तुम्हें आगे जाना ही है तो जाओ, तुम्हें अकेले जाना होगा। और गोकू भी उसे कहता है, हे मैंने तुम्हें नहीं कहा था मेरे साथ आने के लिए, तुम यामचा से खुद ब्रेकअप करके यहाँ पे आई थी। अब क्रिलिन जल्दी से इन लोगों को यहाँ से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि ये पूरा अड्डा रेड रिबन आर्मी का है। अब गोकू को काफी ज्यादा भूख लगती है तो वो सामने की तरफ जाने लगता है और ये रेड रिबन आर्मी का बेस था, जहाँ पे एक बंदे को कमांडर रेड की तरफ से एक ऑर्डर आया होता है। लेकिन जैसे वो देखता है गोकू और बाकी सब सामने से आ रहे हैं तो ये देखकर उसकी काफी ज्यादा फटने लगती है और वो जल्दी से जाके छुप जाता है। अब गोकू और बाकी सब अंदर आ गए थे और यहाँ पर कमांडर रेड की आवाज आ रही होती है। गोकू सोचता है कि आखिरकार ये आवाज कहाँ से आ रही है। वही हम जनरल ब्लू को देखते हैं जो कि ठहर कर पानी से बाहर आ रहा होता है और कमांडर रेड को ये नोटिफिकेशन मिल रही होती है कि वो ड्रैगन बॉल ब्लू आइलैंड पे ही है। उसे ऐसा लगता है कि ये जनरल ब्लू के पास है और वो इसे नहीं देना चाह रहा है, लेकिन उस तरफ तो गोकू था। उसे ऐसा लगता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और वो यहाँ पे इसकी काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है। हे तुम्हारी आवाज तो काफी ज्यादा गंदी है और तुम्हारा चेहरा भी एक नंबर का भद्दा है। कमांडर रेड को ऐसा लगता है कि सामने कोई सैनिक है जो कि उसकी ऐसी बेइज्जती कर रहा है और कमांडर रेड अपनी बेइज्जती सुनकर उस सोल्जर पे काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है, लेकिन सामने तो गोकू था और कोई गोकू को डांटे इसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो जोर से इस मशीन पे मारता है जिससे ये यहीं पे खराब हो जाती है। अब गोकू और बुल्मा वहाँ से एक एयरक्राफ्ट लेकर और बहुत सारा खाना लेकर मास्टर रोशी के घर की तरफ निकल जाते हैं। अब जनरल ब्लू अपने बेस पे आ गया था और वो बंदा जनरल ब्लू को सारा कुछ बता देता है और जनरल ब्लू समझ जाता है कि जरूर ये लोग उस बुड्ढे की तरफ जा रहे हैं। इधर गोकू और बाकी सब मास्टर रोशी के पास आ गए थे। बुल्मा मास्टर रोशी को एक जैम देती है जो कि वो खजाने में से लेकर आई थी, जो कि काफी लाख ज़ैनी का होगा। मास्टर रोशी ये देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और बुल्मा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने मास्टर रोशी की जो सबमरीन थी वो खराब कर दी थी। तभी हम लॉन्च को देखते हैं जो कि अपने दूसरे रूप में आ गई थी और वो सब लोगों पर गन तान देती है और मास्टर रोशी से वो जैम भी ले लेती है और लॉन्च उनसे वो डायमंड लेके यहाँ से निकल जाती है। क्रिलिन सबको ये समझा रहा होता है हमें कुछ नहीं करना, जब वो ठीक होएगी तो वो वापस यहाँ पर आ जाएगी। फिर हम जनरल ब्लू को देखते हैं जो कि मास्टर रोशी के घर के पास आ गया था और वो यहाँ पे परफेक्ट टाइम का वेट कर रहा होता है। जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो इन लोगों से ड्रैगन बॉल छीन लेगा। अब ये सारे लोग घर के अंदर आ गए थे, आराम से ये यहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते हैं। बाहर जनरल ब्लू अपनी पावर को एक रस्सी में डालता है जिससे ये रस्सी अब मूव करने लगती है। अब अंदर गोकू वो 3 स्टार ड्रैगन बॉल निकाल के मास्टर रोशी को रखने के लिए देता है। हे क्या आप इसे अपने पास रख सकते हो बाकी ड्रैगन बॉल्स के साथ, क्योंकि मुझे अब दूसरी ड्रैगन बॉल ढूंढने जाना है। बुल्मा उसे वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन भाई गोकू को तो वो ड्रैगन बॉल चाहिए ही। बाहर खड़ा हुआ जनरल ब्लू ये सारी बातें सुन रहा होता है। तभी उसकी
रस्सी आकर इन सभी को जकड़ लेती है। अब इस रस्सी ने गोकू को भी सही से जकड़ लिया था। उसकी पूंछ भी जकड़ने की वजह से उसकी सारी पावर चली जाती है और वो ड्रैगन बॉल उसके हाथ से छूट के नीचे गिर जाती है। अब जनरल ब्लू अंदर आ गया था। वो सारी ड्रैगन बॉल एक बैग में रखता है और यहाँ पर एक टाइम बॉम्ब लगा के यहाँ से चला जाता है। ये लोग उस रस्सी से निकलने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग उसमें नाकामयाब रहते हैं। अब ये लोग नोटिस करते हैं कि लॉन्च यहाँ पे वापस आ गई है। उसके आने के बाद ये लोग जल्दी से उसे रस्सी खोलने के लिए कहते हैं। सबसे पहले वो गोकू की रस्सी खोलती है और ये बॉम्ब बस फटने ही वाला था, लेकिन गोकू उस बॉम्ब को उठाकर आसमान में फेंक देता है, जिससे ये लोग मरने से बच जाते हैं। अब गोकू जल्दी से फ्लाइंग निम्बस को बुलाता है और उस पर बैठ के जनरल ब्लू का पीछा करने लगता है और वो फ्लाइंग निम्बस की स्पीड काफी ज्यादा तेज रखता है और वो कुछ ही देर में ब्लू के पास भी पहुंच गया था। वो अपने रडार में चेक करता है कि कोई चीज काफी तेजी से उसके पास आ रही है। जैसे वो कैमरा ऑन करता है तो उसके पीछे गोकू होता है। ये देखकर जनरल ब्लू की काफी ज्यादा फटने लगती है, लेकिन जनरल ब्लू भी अपने एयरक्राफ्ट को काफी ज्यादा तेज कर लेता है। लेकिन गोकू भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वो और भी तेजी से उसके पास पहुंच जाता है और जनरल ब्लू से अपनी ड्रैगन बॉल मांगने लगता है, लेकिन जनरल ब्लू फिर से एयरक्राफ्ट को काफी ज्यादा तेज करता है और इस बार इन दोनों की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है और इससे जनरल ब्लू का एयरक्राफ्ट भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और धीरे धीरे उसकी स्पीड भी अब कम होने लगी थी। अब जनरल ब्लू काफी ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि ये एक विलेज के ऊपर से जा रहे हैं और इसे कुछ भी करके जल्दी से एयरक्राफ्ट को लैंड कराना होगा। फिर हम इस विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी गोकू और जनरल ब्लू इनके ऊपर से गुजरते हैं। ये लोग ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। बाहर खेल रहे बच्चे भी इन लोगों को देख लेते हैं और इतनी स्पीड देखकर वो भी काफी ज्यादा शॉक में होते हैं। गोकू जनरल ब्लू को रुकाने के लिए एक्सटेंड पावर पोल से भी उस पर अटैक करता है, लेकिन जनरल ब्लू अपने एयरक्राफ्ट की स्पीड बढ़ा लेता है। आगे जाने के बाद वो एयरक्राफ्ट को थोड़ा धीमा कर लेता है। गोकू को ऐसा लगता है कि अब ये बंद होने वाला है और जैसे ही गोकू उसके करीब जाता है तो वो दोबारा से एयरक्राफ्ट के बूस्टर से गोकू पर अटैक कर देता है, जिससे गोकू अब नीचे गिरने लगता है। लेकिन एयरक्राफ्ट की स्पीड ज्यादा होने की वजह से जनरल ब्लू खुद आगे जाके टकरा जाता है और जब गोकू नीचे गिरता है तो उसे यहाँ पे इस विलेज के कुछ बच्चे मिलते हैं जो कि उसे हेलो बोलते हैं और इस लड़की का नाम था रेली। गोकू इसे अपना नाम बताता है, दरअसल मैं यहाँ पे ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहा हूँ जो कि एक बंदा मुझसे लेकर भाग गया है, तो चलो मैं चलता हूँ। और वो फ्लाइंग निम्बस पे बैठ के यहाँ से फिर से निकल जाता है। फिर हम जनरल ब्लू को देखते हैं जो कि उस एयर क्रैश में भी बच गया था और वो यहाँ से ड्रैगन बॉल लेके निकल जाता है। अब गोकू भी इस जगह पे आ गया था, लेकिन उसे यहाँ पे ना तो जनरल ब्लू दिखता है और ना ही वो ड्रैगन बॉल। फिर हम देखते हैं कि वो बच्चे भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। गोकू ये देखकर काफी ज्यादा शौक होता है क्योंकि खुद वो फ्लाइंग निम्बस से यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन ये बच्चे भी काफी जल्दी यहाँ तक पहुँच गए हैं। हे, क्या तुम यहाँ पे भाग के आई हो? जिस पे ये लड़की हाँ में जवाब देती है। ये लड़की गोकू को उसके साथ खेलने के लिए कहती है, लेकिन गोकू को जनरल ब्लू को ढूंढने के लिए जाना है। ये लड़की भी गोकू की मदद करने के लिए कहती है और ये फ्लाइंग निम्बस पे बैठ जाती है, यानी कि ये भी दिल की काफी ज्यादा अच्छी है। फिर हम जनरल ब्लू को देखते हैं जो कि इस विलेज में घूम रहा होता है और उसे ये जगह काफी ज्यादा अजीब लगती है। तभी सामने साथ ही उसे एक कार दिखती है और कार में जो बंदा बैठा होता है ये एक तरह का सुपर हीरो है। उसे ऐसा लगता है कि जनरल ब्लू इसका एक फैन है जो कि सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर आया है और ये जनरल ब्लू को अपनी पावर दिखाने लगता है। लेकिन जब जनरल ब्लू इसे अपनी पावर दिखाता है तो इस हीरो की यहीं पे फटी की फटी रह जाती है। जनरल ब्लू इससे ये पूछता है, यहाँ पे क्या मुझे ऐसी चीज मिल सकती है जिससे मैं हवा में ट्रैवल कर सकूं? ये बंदा एक बंदे का घर बताता है जिसके पास एक एयरप्लेन है, तो जनरल ब्लू इसकी कार लेके वहाँ के लिए निकल जाता है। फिर हम गोकू को देखते हैं जो कि एक पुलिसमैन के पास आता है और गोकू इसे सारा कुछ बता देता है। दरअसल मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो कि रेड रिबन आर्मी का बंदा है। ये सुनकर ये पुलिसमैन काफी ज्यादा शॉक होता है। क्या एक रेड रिबन आर्मी का बंदा हमारे विलेज में छुपा हुआ है? ये इन्फॉर्मेशन मुझे अपने साथियों को देनी होगी। और ये बात बताने के लिए वो अपने साथियों के पास निकल जाता है और इस पुलिसमैन के साथी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि रेड रिबन आर्मी का बंदा यहाँ पे छुपा हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पे रेड रिबन आर्मी होती तो यहाँ पे चारों तरफ तबाही मची होती। फिर हम जनरल ब्लू को देखते हैं जिसकी कार यहाँ पे रास्ते में खराब हो गई थी, लेकिन लकीली यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आता है जो कि कुछ ही मिनट में इसकी कार को फिर से ठीक कर देता है। अब ये पुलिस वाले भी इसी रोड पे जा रहे थे और इन्हें यहाँ पे जनरल ब्लू मिलता है, लेकिन ये इस बात से अनजान थे कि ये रेड रिबन आर्मी का बंदा है। और जब ये लोग इससे लाइसेंस मांगते हैं तो ये दिखाने से मना कर देता है, जिसके बाद इनके बीच काफी खतरनाक फाइट होती है और जनरल ब्लू इनकी चटनी बना देता है और फिर वो इन पुलिस वालों की ही कार लेकर यहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद गोकू भी यहाँ पे पहुँच गया था। वो पुलिसमैन गोकू को सारा कुछ बता देता है। वो बंदा अभी अभी यहाँ से गया है, तुम्हें यहाँ से सीधा जाना होगा, वो आगे तुम्हें मिल जाएगा। अब गोकू काफी तेजी से उसका पीछा करने लगता है। जनरल ब्लू को जब ये बात पता लगती है तो वो अपनी कार लेकर छुप जाता है और गोकू जब यहाँ से चला जाता है तो वो बाहर निकल जाता है, लेकिन वो बच्ची भी गोकू का पीछा कर रही होती है। जैसे वो जनरल ब्लू की कार से आके टकराती है तो जनरल ब्लू काफी दूर जाके गिरता है और उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और गोकू विलेज में सभी लोगों
से पूछता है, लेकिन किसी ने भी जनरल ब्लू को नहीं देखा था। अब गोकू को एक आइडिया आता है और वो ड्रैगन रेडार से उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन रेडार फिर से टूट चुका था। ये बच्ची उससे कहती है, अगर तुम्हें ये ठीक कराना है तो मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ। जिसके बाद ये लोग उस डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। जब ये बंदा इस ड्रैगन रेडार को देखता है तो वो गोकू से पूछता है, हे बच्चे, ये आखिरकार किसने बनाया? और गोकू कहता है, ये मेरी फ्रेंड ने बनाया है जिसका नाम बुल्मा है। बंदा ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि एक छोटी सी बच्ची ने ये ड्रैगन रेडार बनाया है और इसकी टेक्नोलॉजी इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी ये उसे ठीक करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हम टर्बो नाम के एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि हवा में फ्लाई कर रहा था। वहीं गोकू और बाकी सभी बच्चे बैठ के नाश्ता कर रहे होते हैं और इनका नाश्ता काफी ज्यादा अजीब था। वहीं उस डॉक्टर को यह टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो टर्बो नाम का बच्चा अपने डैड को इतना ज्यादा कंफ्यूज देखकर अपनी पावर से ही उस रेडार को ठीक कर देता है। पापा पापा, आपने ये ठीक कर दिया। अब जनरल ब्लू भी यहाँ पर पहुँच गया था और सामने एयरप्लेन देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन वहीं गोकू और उस बच्ची को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान भी हो जाता है। अरे यार, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब गोकू का ड्रैगन बॉल रेडार भी ठीक हो गया था और वो ठीक से काम कर रहा था। वहीं पुलिस स्टेशन में सभी लोग तैयार थे जनरल ब्लू को पकड़ने के लिए। अब इधर जनरल ब्लू ने उस छोटी सी बच्ची को पकड़ लिया था और उसके गले पर चाकू रख देता है। यहाँ पर कोई भी ये देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता। वहीं वो छोटी सी बच्ची उस चाकू को ही चाटने लगती है। ये देखकर जनरल ब्लू भी काफी ज्यादा शॉक होता है, जिसके बाद वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके दोबारा से गोकू को पैरालाइज कर देता है और वो यहाँ पे बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा होता है। सबको ऐसा लगता है कि ये शांत खड़ा है। अब जनरल ब्लू गोकू से वो ड्रैगन बॉल रेडार छीन लेता है और फिर वो गोकू को मारने लगता है। अब पूरे विलेज में ये न्यूज फैल गई थी, रेड रिबन आर्मी का बंदा यानी कि जनरल ब्लू इस विलेज में आया हुआ है और यहाँ पे तबाही मचा रहा है। वही जनरल ब्लू अब गोकू को मारने ही वाला था। डॉक्टर को ये बात समझ आ गई थी, ये एक दुश्मन है और इस बच्चे को ये फालतू में मार रहा है। जिसके बाद वो अरेली को ऑर्डर देते हैं, जाओ गोकू को बचाओ और इस बंदे को अच्छा सा सबक सिखाओ। और भाई ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जो कि जनरल ब्लू की काफी अच्छे से बैंड बजा रही होती है और ये उसे हवा में ही काफी बुरी तरीके से मारने लगती है। अब इस बच्ची ने जनरल ब्लू को हवा में ही उड़ा दिया था। गोकू से पूछता है, हे वो आदमी कहाँ गया? अरेली कहती है, मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है, पता नहीं है वो कहाँ होगा। गोकू अब उसकी तारीफ करने लगता है, सच में तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो। और वो बच्ची कहती है, नहीं मैं इतनी भी ताकतवर नहीं हूँ, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये ही मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद भाई वो बच्चे अपनी पावर दिखाते हैं और गोकू ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि इस विलेज के बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब गोकू का जो ड्रैगन बॉल रेडार था वो जनरल ब्लू के पास ही रह गया था। अब गोकू ये सोच रहा होता है, आखिरकार मैं घर कैसे जाऊंगा? वो ड्रैगन बॉल रेडार जनरल ब्लू के पास ही रह गया है और मुझे पता नहीं कि यहाँ से कैसे निकलना है। तभी टर्बो अपने डैड से कहता है, डैड अगर आप चाहो तो मैं इसके लिए दोबारा से ड्रैगन बॉल रेडार बना सकता हूँ। और उसके डैड उसे हाँ में जवाब देते हैं। जिसके बाद वो एयरप्लेन के कुछ पार्ट से यहाँ पे एक न्यू ड्रैगन बॉल रेडार बना देता है, यानी कि ये बच्चा सच में एक जीनियस है। जिसके बाद गोकू इन सबको बाय बोलकर यहाँ से निकल जाता है। फिर हम जनरल ब्लू को देखते हैं जो कि काफी दूर आके गिरा होता है और अब वो फोन पर कमांडर रेड को सारा कुछ बता रहा होता है। सर, वो ड्रैगन बॉल मेरे हाथ से निकल चुकी है, लेकिन जो ड्रैगन बॉल रेडार है जिससे हमें सही लोकेशन पता लग सकती है वो मेरे हाथ लग चुका है। कमांडर रेड उसे जल्दी से वहाँ पे आने के लिए कहता है, लेकिन भाई ये बंदा एक बहुत बड़े रेगिस्तान में फंसा हुआ है और यहाँ से इसे निकलने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना और हाँ, इस वीडियो पे भी लाइक कर देना। मुझे आपकी सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, तभी मैं आपके लिए जल्दी न्यू पार्ट लेकर आऊंगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही एनिमेस की सीरीज मिलने वाली है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय।